Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is a different kind of school. तो बच्चों अभी सर I hope it is clear to you how Beams school is different from your school. कि आपके स्कूल से Beams का स्कूल कैसे डिफरेंट है, क्यों है डिफरेंट बच्चों? एक मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि किस तरह से आप कंपेयर करेंगे कि मिस बीम का स्कूल और आपके स्कूल में क्या डिफरेंस है, आपके स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है और मिस बीम के स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है। आई होप सारे बच्चों ने किया होगा, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन टू कंटिन्यू द सेम। तो बच्चों हमने पढ़ा था ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल रिटन बाय ईवी लुकास। तो आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी आया है तो आप लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि जहाँ पे आपके समझ में नहीं आया या कोई वर्ड मीनिंग आपके समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क इन दिस लेक्चर। क्लियर बच्चों? तो कोई हेजिटेशन ना करे बच्चे, और बिल्कुल जो आपकी समझ में नहीं आता है वो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। अगर इस चैप्टर के अलावा भी आपको कहीं भी कोई डाउट होता है, लैंग्वेज में होता है, ग्रामर में होता है, तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, so today we are going to discuss the summary of this chapter and later we will discuss the question answers. तो मिस बीम में और मिस बीम के स्कूल में कौन हमारे नरेटर और ऑथर क्या करने गए थे, विजिट करने गए थे, क्योंकि उन्होंने उनके स्कूल के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी, बट अभी उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी टू विजिट द स्कूल। क्लियर? और वहां जाके जो उन्होंने देखा था, तो लास्ट में उन्होंने क्या बोला था बच्चों एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, कि मैं जितना थॉटफुल था उससे ज्यादा मैं थॉटफुल हो गया 10 टाइम्स। राइट? तो किस तरह से उन्होंने वहां एक्सपीरियंस किया, देखा। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से ब्लाइंड स्कूल, लेम डे, इंजर्ड डे, ये सारे बच्चों को जो है एक दिन करना होता था। और सबसे वर्स्ट डे कौन सा होता था बच्चों? डम डे। क्यों होता था कि डम डे इज द मोस्ट वर्स्ट और डिफिकल्ट डे फॉर देम, क्योंकि उस दिन उनको क्या करना होता था, दे कैन नॉट बैंडेज, क्योंकि हम जो है बोलेंगे नहीं तो किसके हेल्प से नहीं बोलेंगे, पट्टे हम बांध नहीं सकते, राइट? वी कांट बैंडेज द माउथ। तो हमें क्या करना है, वी यू हैव टू यूज योर विल पावर आपको कंट्रोल करने के लिए। और ये सारे आई थिंक सारे बच्चों के लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि बिना बोले बच्चे रह नहीं सकते। तो दैट इज व्हाई उन्होंने बताया कि दिस डे, डम डे, इज द मोस्ट वर्स्ट डे। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, तो अभी हम समरी डिस्कस करेंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो अभी समरी में आप लोग फिर से फोकस करें, और फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? This is the story of the school where the children were taught to sympathize with the help each other. एक अच्छा सिटीजन बनाने के लिए, या किस तरह से अगर आपको फेस करनी है, आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई प्रॉब्लम फेस करनी है, या मिसफॉर्च्यून होता है आपकी लाइफ में, तो हाउ टू फेस दोज प्रॉब्लम, ये यहाँ पे स्कूल में सिखाया जाता है। द राइटर हैड हर्ड अ लॉट अबाउट मिस बीम्स स्कूल। They said that she was using new methods of teaching. वो क्या यूज करती थी? एक सिंपल, हम स्कूल में पढ़ते हैं बच्चों, फर्स्ट पीरियड होता है, सेकंड होता है, और लास्ट में 8 पीरियड होते हैं, लंच ब्रेक होता है, और हम घर चले जाए। बट इनके स्कूल में क्या होता है, नई जो है मेथड्स ऑफ टीचिंग टू मेक द चिल्ड्रन बेटर सिटीजन, अच्छा सिटीजन, अच्छा नागरिक। सिटीजन क्या होता है? जो नागरिक बनाना होता है। द राइटर वांटेड टू सी इट ऑल हिमसेल्फ। और ये सारे जो है राइटर जो इस चैप्टर के हैं, वो खुद देखना चाहते थे। दैट इज व्हाई he visited Miss Beam's school. So he had gone to visit Miss Beam's school. As the author entered the school, he saw a girl. और जैसे हमने पढ़ा था बच्चों की, जैसे ही उन्होंने एंटर किया था स्कूल में, अराइव हुए थे, वो एक लड़की देखी थी। He saw a girl whose eyes were covered with bandage. She was being led carefully between the flower beds by a little boy. और वो जो little boy था, कितने साल छोटा था बच्चों? 4 years. The author then came to Miss Beam, who told him that the teaching methods were simple. However, there was only one thing. उन्होंने कहा simple methods को हम use करते हैं, apply करते हैं, but only one thing which was different. The real aim of this school, कि हमारी स्कूल का क्या एम है? तो ये बच्चों, it is very important
कि उनके स्कूल का एम क्या है, क्यों वो ब्लाइंड डे बनाते हैं या लेम डे बनाते हैं या इंजर्ड डे बनाते हैं. तो व्हाट इज द एम ऑफ देयर स्कूल? शी सेड इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज थॉटफुलनेस एंड काइंडनेस टू अदर. इस सब बच्चों को किस तरह से थॉटफुल बनाना है हमें, और काइंडनेस उनको बतानी है कि दूसरों के प्रति. द ऑथर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एंड ही वाज लिटिल पेन. अब क्यों हुआ था बच्चों उनको पेन, क्यों दुख हुआ था जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा था? क्योंकि सारे बच्चे कैसे थे, थोड़े से कैसे थे बच्चों, अनहेल्दी थे. He saw that although there were in the open field so many happy children, they were not so healthy and active looking. सारे बच्चे जो हैं हेल्दी नहीं लग रहे थे, लुकिंग नहीं लग रहे थे. तो अभी बच्चों को, कुछ बच्चों को मे भी क्लियर होगा कि क्यों नहीं लग रहा था. क्योंकि वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे किसकी, लेम डे की, ब्लाइंड डे की, डम डे की या इंजर्ड डे की. क्लियर? He saw two more girls with their eyes bandaged. Then there was the third with a crutch. Crutch मैंने बताया था आपको, crutch किसको बोलते हैं बच्चों, बैसाखी. Watching others at play. दूसरे बच्चों को देख रही थी वो क्या करते हुए, खेलते हुए. The author was surprised when Miss Beam told him that the girl with the crutches was not lame. और क्यों सरप्राइज हुई थी ऑथर? क्योंकि उन्होंने, जब मिस बीम ने उन्हें बताया कि शी वॉज नॉट रियली, क्या है, लेम नहीं है. शी वॉज नॉट अ लेम, रियल लेम. वो क्या करी है, प्रैक्टिस करी है. अगेन द गर्ल्स विद देयर आईज बैंडेज वर हैविंग नो ट्रबल इन देयर आईज. और जिन बच्चों ने अपनी आंखों में पट्टी बांधी है वो भी क्या है, वो ब्लाइंड नहीं है. क्या करें, दे वर डूइंग देयर प्रैक्टिस. और ब्लाइंड डे, लेम डे की प्रैक्टिस कर रहे हैं. That was an important part of their teaching system. और मिस बीम ने बताया उन्हें कि यही उनकी टीचिंग सिस्टम का क्या है, और स्कूलों से इट इज डिफरेंट. किस कारण है डिफरेंट बच्चों? क्योंकि वहां पे क्या करते हैं बच्चों, लेम डे बनाते हैं और किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं लेम डे की या ब्लाइंड डे की, इंजर्ड डे की. एक्चुअल में क्या होता है, वो उनको कोई ट्रबल नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. एक्चुअल में दे वर नॉट रियल ब्लाइंड, रियल लेम. कोई भी जो भी डे बनाते हैं तो एक्चुअल में वो प्रैक्टिस करते हैं. टू मेक चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड. और बच्चों को ये सिखाने के लिए कि मिस फॉर्च्यून, कभी भी आपके साथ बैड लक हो सकता है, कभी भी समय खराब हो सकता है, तो उसको कैसे फेस करना है. द स्कूल मेड देम शेयर इन मिस फॉर्च्यून. या किसी के साथ मिस फॉर्च्यून होता है तो आप उसको कैसे हेल्प करेंगे. The children are bandaged or made lame so they understand what this misfortune really is. अगर हम बच्चों प्रैक्टिस करेंगे, हम महसूस करेंगे, हम फील करेंगे, तभी हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं. अभी हमारे पास क्या है, बाय गॉड ग्रेस हमारी जो है सेंस ऑर्गन सही है, आईज हैं, हम किस तरह से सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, राइट, चल सकते हैं प्रॉपरली. बट कभी हमारे साथ मिसफॉर्च्यून हो सकता है, तो उनको क्या करते हैं, प्रैक्टिस देते हैं सो दैट दे कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट दिस फॉर्च्यून रियली इज. Then others are told to help them so that they learn to help. और जो बच्चे उनकी हेल्प करते हैं उन्हें भी यही सिखाया जाता है, they learn to help those who are in misfortune. जो मिसफॉर्च्यून में है, जो ब्लाइंड है या लीम है या डम है, उनको किस तरह से हेल्प करनी है, उनको ये इस डे की प्रैक्टिस कराई जाती है. सो ईच टर्म, इसीलिए दैट इज व्हाई इन ईच टर्म every child had one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day, one dumb day, right? तो पूरी वीक क्या है, ईच डे क्या करते हैं, वो डिवाइड करके रखते हैं कि एक दिन ब्लाइंड डे है, अगर किसी बच्चे का ब्लाइंड डे है तो दूसरे का क्या होगा बच्चों, डम डे. उसका डम डे है तो किसी का होगा लेम डे. तो अभी मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछूंगी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस समरी. दिस वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले. हर बच्चे को करना पड़ता है, ये नहीं कि आपने, आपका मन नहीं है तो आपको नहीं करना है, बट ये कंपलसरी था स्कूल में कि ईच एंड एवरी चाइल्ड हैड वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे,
Miss Beam led the author to a bandaged girl and left him with her for some time. और किस तरह से मिस बीम उनको वहां पे एक लड़की के पास छोड़ गई थी जिसके आंखों में क्या था बच्चों, पट्टी बंधी थी. The author found that the girl appreciated the help she got from others, but was determined to be better helper when it would be her chance to do so. उन्होंने अदर हेल्पर्स के लिए क्या बोला था बच्चों, कि जब मैं अपनी ड्यूटी करती थी तो मैं अच्छे से करती थी अगर उनसे कंपेयर करें. She told the writer that the blind day was the hardest. It was so because the moment became difficult. क्यों बोला था, क्योंकि उस समय हमेशा चिंता रहती थी. The blind always worried about getting hurt. लगता है कि कभी भी कोई चीज हिट कर जाए. That is why it was the hardest thing. They would all things that were not there. The other led the girl for a short walk. After that short walk, he found that he had already become 10 times more thoughtful than before. अब उन्होंने यहाँ पे इतनी अच्छी चीजें सीखी थी, इतने अच्छे जो है लोगों के विचार थे, किस तरह से वो अब क्या बन गए थे, 10 times better. जैसे पहले थे उससे ज्यादा वो अब thoughtful थे. He was realized the pleasure of describing things and people. These things had become more interesting for him by doing so. अगर हम प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, प्रैक्टिकल, तभी हम जो है ज्यादा लर्न करते हैं. किताबों में हम कई चीजें पढ़ते हैं, बट अगर उनको प्रैक्टिकली अगर आप लाइफ में कर सकते हैं तो उसको जरूर करें, विजिट करें, देखें उसको और लर्न करें अबाउट दैट थिंग. तो और क्लियर होता है हमें उसके बारे में, टू नो अबाउट दैट थिंग. क्लियर. तो सिमिलरली यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि जैसे जब मैं वहां विजिट करने गया तो मैं क्या बन गया, 10 टाइम्स मोर थॉटफुल देन बिफोर. पहले से ज्यादा 10 टाइम्स थॉटफुल हो गया. क्यों हो गया, क्योंकि मैंने वहां विजिट करी, बच्चों से बातें करी, इंटरेक्शन करा. क्लियर बच्चों. तो कोई भी काम करते हैं तो पहले हमें क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए. प्रैक्टिकली हमें वो चीज देखनी चाहिए. क्लियर. तो यहाँ पे क्वेश्चंस है बच्चों. तो ये 3 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस करे थे, तो अभी मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराती हूँ. व्हाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल. आपको क्यों लगता है कि राइटर जो है विजिट करने गए थे. तो इट्स वेरी इजी आंसर. क्यों गए थे बच्चों, क्योंकि उन्हें लगता, क्योंकि उन्होंने उसके बारे में बहुत सुना था कि न्यू टेक्निक्स जो है यूज करते हैं, मैथड यूज करते हैं. द राइटर had heard much about Miss Beam's school, न्यू टीचिंग मेथड के बारे में सुना था. और उनके अंदर एक होता है ना बच्चों, कोई नई चीज सीखते हैं तो अंदर क्यूरियोसिटी होती है टू नो अबाउट दैट थिंग, टू नो अबाउट द टीचिंग मेथड ऑफ मिस बीम. क्लियर. दैट इज व्हाई ही विजिटेड हर स्कूल टू सी न्यू प्ले वे मेथड पर्सनल. व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले. कौन सा गेम खेलना पड़ता था. कोई किसी बच्चे को इसका आंसर आता है. आप लोग हैंड रेस करें और टेक द माइक. कौन सा गेम खेलना पड़ता था बच्चों को, कौन कौन से डे जो हैं उनको करने पड़ते थे. ईच टर्म में एवरी चाइल्ड हैड टू डू या हैड टू कंप्लीट दैट डे. कौन कौन से डे होते थे बच्चों, कौन बच्चा बताएगा. हैंड रेस कीजिए और माइक लेके बात करें. यहाँ पे जीआईसी पबाओ, टेक द माइक. ये बच्चा हैंड रेस कर रहा था. वेरी गुड. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेटा. व्हाट इज योर नेम. मैम. लोकेश. लोकेश. लोकेश आप बताएंगे कि कौन कौन से दिन हर बच्चे को करने पड़ते थे स्कूल में. मैम क्या. लोकेश. जी मैम. यहाँ पे क्वेश्चन है ना बच्चों, व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले. कौन से गेम खेलने पड़ते थे उनको. जैसे आपके हॉकी फुटबॉल नहीं होते थे, वहाँ कौन से गेम होते थे बच्चों. लोकेश. जी मैम. मैम आप बताओ कौन कौन. हॉकी कहाँ खेलते थे बच्चे, अभी तो मैंने बताया आपको. ब्लाइंड डे. बोलो लोकेश. डम डे. वेरी मैम गुड. ब्लाइंड डे, डम डे, वेरी गुड. फ्लाइंग डे. फ्लाइंग डे तो नहीं थे बच्चे. ठीक है, कैरी ऑन. बताओ आप. ब्लाइंड डे बताया आपने, ठीक है. डम डे. नेक्स्ट बोलो बच्चे. जो चल नहीं सकता उसको क्या बोलते हैं. मैम लैम. लेम डे. वेरी गुड. लेम डे. और जो बोल नहीं सकता उसको क्या बोलते हैं. लोकेश अभी आपने बताया, जो बोल नहीं सकते उनको क्या बोलते हैं. डम डे. टन. और जो
डम डे। और जो सुन नहीं सकते उनको क्या बोलते हैं? Find it. डेफ डे, DEAF, डेफ डे। क्लियर बच्चे? लोकेश वेरी गुड, गुड जी ट्राई। मैम। तो इसी तरह से अगर चोट लग जाती है तो क्या बोलते हैं उसको? अगर आपका हाथ बांध देंगे। एनीवे लोकेश ने आंसर दिए, वेरी गुड, गुड ट्राई। और ऐसी सारे बच्चे जो हैं विदाउट एनी हेजिटेशन यहाँ पे आंसर दें जो क्वेश्चंस पुट करते हैं। वेरी गुड लोकेश। तो बच्चों कौन कौन से दिन उनको जो है रोल करना पड़ता था? ब्लाइंड डे, डेफ डे, डम, इंजर्ड और लेम डे। वंस इन अ टर्म, एक पूरे टर्म में उन्हें एक दिन जो है इस तरह से प्ले करना पड़ता था रोल। एक्चुअल में वो ब्लाइंड नहीं होते हैं बट रोल करना होता था उनको, ब्लाइंड का, डेफ का। क्लियर? इट वॉज ए शॉर्ट ऑफ गेम एंड ट्रेनिंग। Each term, every child has one blind day, one lame day. Complete the line. Which day was the hardest? तो हार्डेस्ट डे अभी हमने पढ़ा था बच्चों। कौन सा हार्डेस्ट डे होता है? अब लोकेश ने अभी आंसर दिया था पबाव से, GIC पबाव से। कौन सा बच्चा आंसर देगा? कौन सा डे हार्डेस्ट होता है ब्लाइंड डे में, लेम डे, डेफ डे में? सबसे मुश्किल कौन सा होता है? तो सबसे हार्डेस्ट डे था बच्चों, कौन सा था? कौन बताएगा? ब्लाइंड डे था या डम डे था? ब्लाइंड डे सबसे हार्डेस्ट था और सबसे वर्स्ट कौन सा था? डम डे। क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्लियर करना है कि कौन सा है। बीइंग ब्लाइंड डे वाज द हार्डेस्ट। तो ब्लाइंड डे क्या है? ब्लाइंड बनना, क्योंकि एक्चुअल में हम रोल कर रहे हैं तो ब्लाइंड रोल करना, बीइंग ब्लाइंड द हार्डेस्ट डे। क्यों है? क्योंकि आपको ये डर रहता है, ऑलवेज वरी, कि हम किसी चीज से जो है वी आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। किसी भी क्षण हम किसी चीज से हिट कर सकते हैं, टकरा सकते हैं। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस स्पेशल डे? क्या पर्पस था बच्चों? टू गिव द चिल्ड्रन अ पर्सनल टेस्ट ऑफ मिसफॉर्चून, कि कभी आपका बैड लक होता है तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे। तो ये जो है पर्सनल आपको रोल दिए जाते थे कि बीइंग ब्लाइंड, बीइंग लेम, आपको कैसे इन चैलेंजेस को, या आपके को कभी मिसफॉर्चून होता है तो हाउ टू फेस। सच ट्रेनिंग मेक देम गुड। डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मिस बीम। कैसी थी मिस बीम? मैंने आपको पहले भी बताया था और हाईलाइट भी करे थे पॉइंट। कैसी थी बच्चों? मिडिल एजेड थी, डोमिनेटिंग थी, पावरफुल भी लिख सकते हैं आप। क्लियर? येट काइंडली, फ्रेंडली भी थी। और उनके हेयर क्या थे? Her hair was turning gray and she was a little fat. हमने पढ़ा था एक वर्ड प्लम। प्लम का मतलब क्या होता है? थोड़ी सी फैटी थी। क्लियर? तो and she was a little fat. What did Miss Beam teach the children at her school? क्या क्या सिखाया जाता था बच्चों? The children were taught simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. जो आप पढ़ते हैं वो भी पढ़ते थे और साइड बाय साइड हमने कैसे आपको बताया था प्रैक्टिस दी जाती थी। बीइंग ब्लाइंड, लेम, डेफ, डम, इंजर्ड। व्हाट वाज द रियल एम? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उनके स्कूल का एम क्या था। The real aim of Miss Beam's school was not to teach so many subjects to make them thoughtful. They were trained to be kind to others. कि हमें ये नहीं है कि हमें दूसरों के प्रति भी किस तरह से दयालु होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, एंड बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पता होनी चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। द स्कूल एम्ड ऑफ टीचिंग थॉटफुलनेस। What did the author point out without the children? Point out about the children in the playground. अब यहाँ पे किसके बारे में पूछा है? ऑथर ने जो ग्राउंड में देखा था बच्चों के बारे में, उन्होंने क्या बताया था बच्चों? कोई बता सकता है उन्होंने देख के क्या बताया था? बच्चे कैसे थे? बहुत हेल्दी थे बच्चों? बच्चे हेल्दी नहीं थे, अनहेल्दी थे। इट गिव्स पेन टू ऑथर। तो क्या है बच्चों इसका आंसर? द ऑथर कंप्लेन दैट not all children were healthy and actively looking. Some were blind or lame or crippled, disabled. What did Miss Beam tell the author about the game being played among the friends? Child know that no child was lame. कोई भी बच्चा lame नहीं
ब्लाइंड नहीं है, क्रिपल्ड नहीं है, डिसेबल्ड नहीं है, उनको सिर्फ ट्रेनिंग दी जा रही है। दे वर इन फैक्ट बीइंग मेड टू अंडरस्टैंड मिस फॉर्च्यून। तो सारे बच्चों को मीनिंग पता चल गया। मिस फॉर्च्यून क्या होता है? बैड लक। एवरी चाइल्ड हैड वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे। तो ये सारे बच्चे याद करें कि कौन कौन से डे होते हैं। डम डे, इंजर्ड डे, लेम डे। दे वर हेल्प्ड बाय अदर चिल्ड्रन। और उनको लीड कौन करता है, हेल्प कौन करता है? दूसरे बच्चे। अब आए बच्चों हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें क्योंकि ऑप्शंस दिए हैं, आपको इसी में से चूज करना है। द स्कूल वॉज डिफरेंट बिकॉज, क्या है ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। क्लियर? द स्कूल वॉज डिफरेंट बिकॉज चिल्ड्रन स्कोर्ड गुड मार्क्स। ये स्कूल आपके स्कूल से क्यों डिफरेंट था? ये मैंने कई बार आपको बताया है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? स्कूल स्कोर्ड गुड मार्क्स, के स्कूल जो है में अच्छे नंबर आते हैं बच्चों के। चिल्ड्रन स्कोर्ड गुड मार्क्स, या चिल्ड्रन वर बेटर बिहेव, या बच्चे बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, या चिल्ड्रन वर टॉट टू बी थॉटफुल, या उनको जो है बहुत ज्यादा थॉटफुल बनाया जाता है, या चिल्ड्रन वर रनिंग, या चिल्ड्रन जो है भाग रहे थे। तो क्या सिखाया जाता था, या आपके स्कूल से क्यों डिफरेंट था? कौन बच्चे बताएगा? कौन सा है बच्चों? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। कौन सा आंसर है इसका करेक्ट? मिस बीम का स्कूल आपके स्कूल से क्यों डिफरेंट था? तो बच्चों ध्यान दे आप अपनी पढ़ाई में। चिल्ड्रन वर टॉट टू बी थॉटफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। अब सारे बच्चे जो है ध्यान से सुनेंगे और आंसर देंगे। द एम ऑफ द स्कूल, अभी मैंने आपको बताया था कि उनके स्कूल का उद्देश्य क्या है। एम मीन्स उद्देश्य। द एम ऑफ द स्कूल वॉज टू टीच द 3 रुपीज, या टू मेक द चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, या उन्हें जो है एक अच्छा नागरिक, रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनाना है, सिटीजन बनाना है, या टू टेक देम फॉर एक्सकर्शन, या उन्हें घुमाने ले जाना है, या टू प्रमोट कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। तो कौन सा आंसर है बच्चों? 1 2 करके बताएं। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है या सेकंड है, या थर्ड है, या फोर्थ है? क्या एम है उनके स्कूल का? टू मेक द चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। नेक्स्ट है मिस बीम सेड टू द राइटर, कम इनटू द गार्डन एंड सी योरसेल्फ। क्या देखने के लिए बोला था उन्होंने? हाउ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, कि बच्चे कैसे खेल रहे हैं, या हाउ द चिल्ड्रन वर टेकिंग सम रेस्ट इन द गार्डन, या गार्डन में किस तरह से वो आराम कर रहे हैं, या हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, चिल्ड्रन कैसे फील कर रहे हैं, या हाउ वी कैन मेंटेन आवर गार्डन वेरी ब्यूटीफुली, या हमने अपना गार्डन को कैसे ब्यूटीफुली मेंटेन करके रखा है। तो कौन सा आंसर है बच्चों? तो मिस बीम ने क्यों बुलाया था? कम इनटू द गार्डन एंड सी फॉर योरसेल्फ हाउ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, कि बच्चे कैसे खेल रहे हैं। और कौन सा गेम खेल रहे हैं? ब्लाइंड डे खेल रहे हैं, या आप लेम डे खेल रहे हैं, या डम डे खेल रहे हैं। तो ये वाले गेम खेलते थे उनके स्कूल में बच्चे। व्हाट हैड द राइटर हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट, क्या सुना था उन्होंने ग्रेट डील अबाउट मिस बीम की स्कूल, या मिस रिचनेस के बारे में, या काइंडनेस, या फैमिली? तो ऑब्वियसली राइटर ने क्या सुना था? हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। किसका स्कूल है बच्चों? मिस बीम्स स्कूल। क्लियर? नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेस्टली। कोई किसी बच्चे को आता है इसका मीनिंग? मैंने आपको वर्ड मीनिंग भी बताई थी कि इसका मतलब क्या होता है बच्चों। फ्राइटनिंग, हैप्पीनेस, प्लेजेंट, ब्यूटीफुल। विच वन इज द राइट आंसर? 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर। तो इसमें से कौन सा सही है बच्चों? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है? किसी बच्चे को आता है आंसर? गेस्टली का मतलब क्या होता है बच्चों? 4 ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे। गेस्टली का मीन्स होता है फ्राइटनिंग, क्योंकि ये सोच के ही उनको डर लगता था कि आज हमारा ब्लाइंड डे है, कैसे हम इसको करेंगे। तो गेस्टली जब हमने पढ़ा था चैप्टर, तब भी मैंने आपको बताया था मीनिंग ऑफ द वर्ड गेस्टली मीन्स फ्राइटनिंग।
द नॉर्मल चिल्ड्रन आर बैंडेज ओवरनाइट। अब जो नॉर्मल बच्चे होते हैं तो हमें पता है कि उनके स्कूल में कोई ब्लाइंड नहीं है, कोई लेम नहीं है, कोई डम नहीं है, बट फिर भी वो वहां पे प्रैक्टिस करते हैं या रोल करते हैं किसका, ब्लाइंड का। तो नॉर्मल चिल्ड्रन वर बैंडेज ओवरनाइट, अगर उनकी आंखों में पट्टी बांधते हैं पूरी रात के लिए, तो क्यों बांधते हैं? सो दैट दे वेक अप एज ब्लाइंड, टू मेक देम यूज टू, या उनको यूज टू बनाना है, या जब वो मॉर्निंग में उठे तो ब्लाइंड फील करें, सो दैट दे कैन रेस, या वो रेस्ट करें, या टू एनेबल देम टू सी बेटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? आता है किसी बच्चे को आंसर? बच्चों आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, 6th क्लास में आप लोग सारे बच्चे कोशिश करा करें यहाँ पे। और जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि कोई हेजिटेशन नहीं करना है बच्चों, आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी समय आप पूछ सकते हैं। तो जो यहाँ पे पढ़ाते हैं उस पर ध्यान दें और आंसर देने की कोशिश करें। तो कौन सा क्या आंसर है? विच वन इज द राइट आंसर? So that they wake up as blind. Other children are given good treatment, the duty of helping them, a lot of homework, a rewards for good work. और बच्चों को जिनका लेम डे नहीं होता, ब्लाइंड डे नहीं होता, उनको कौन सी ड्यूटी देते हैं? द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम। व्हाट हैड द राइटर रियलाइज इन द एंड? ये इसका आंसर क्या है बच्चों? लास्ट में एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर व्हाट ही रियलाइज, व्हाट द ऑथर रियलाइज, क्या रियलाइज किया था उन्होंने? That he was innocent, that he was aware of other misfortune, that he was 10 times more thoughtful than he ever could be. जैसे वो पहले थे उसी 10 times better हो गए थे। ये ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। So bachcho, today we completed the chapter A Different Type of School. I hope all of you understood the chapter clearly. If you have any doubt, you can ask at any time any question. Clear बच्चों? तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं। तो घर में जाके सारे बच्चे रीडिंग करेंगे और रिवाइज करके आएंगे, और कहीं पे आपको या प्रोनाउंसिएशन की या कोई वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आया है तो आप अपने डाउट्स को यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो आज कुछ बच्चों ने जो है, जैसे आज लोकेश ने जीआईसी पावो से आंसर दिया है, ऐसे ही सारे बच्चे कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करें। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।